नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट पर। आज का सबसे बड़ा मुद्दा आज हम आपको दिखाएंगे। हर जिला की छोटी हो या बड़ी हो, हर खबर पर होगी आपकी नजर। लेकिन अगर आप एक सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें सच और हक के साथ पहुंचने तक की हिम्मत देता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दो बाबुओं के दम पर चल रही केंद्र सरकार के एक बाबू ने बीजेपी छोड़ने का सरकार को दिया अल्टीमेटम। एक और तो प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर है, लेकिन इधर भारत में भाजपा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से गुप्त मुलाकात कर चुके हैं और पार्टी छोड़ने की ठान चुके हैं। अगर उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ा तो बीजेपी की केंद्र सरकार गिर जाएगी, और अगर उन्होंने राहुल गांधी को समर्थन दे दिया तो केंद्र सरकार यानी कि कांग्रेस की बन जाएगी। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज है। आखिर चंद्रबाबू नायडू ने अचानक इस फैसला लिया क्यों है, और इस फैसले से बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर बन गई हैं। पंजाब में ईडी की छापेमारी पर केजरीवाल का हमला, बोले विपक्ष को निशाना बनाया गया। पंजाब में परिवर्तन निदेशालय की लगातार कार्रवाई को लेकर के आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव तेज है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने छापेमारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, ट्रैफिक चालान भरने अब नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट, सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगी मशीनें। चालान भरने के लिए एटीएम जैसी मशीनें लगने की योजना बन रही है। यह सुविधा सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुग्राम में सफल होने के बाद अब इसको अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। इस पहल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना भरने के लिए अदालतों के चक्कर काटने में मुक्ति मिलेगी। ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है, राहुल गांधी के शब्द सच्चे हैं, लेकिन वोट चोरी के आरोप पर बोले सैम त्रिपोदा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं वो सही है, लेकिन राहुल गांधी अकेले पड़ रहे हैं। उनको साथ अन्य दलों को भी सहायता करनी चाहिए और जनता को भी इसमें पूरा समर्थन करना चाहिए और पूरी सावधानी बरतनी चाहिए वोट डालते समय और वोट बनवाते समय। अब अगली खबर देखें। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुश्किलें। खबर आ रही कि चुनाव आयोग मोदी की गुलामी में लगा हुआ है। आखिर क्या है इन आरोपों के पीछे का असली सच, वो जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। जब ईवीएम मशीन पर अब इतने सवाल उठ रहे हैं तो लोगों का कहना है कि जहां पर इस मशीन को बनाया गया, जो हमसे संपन्न देश है, टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे हैं, अगर वही देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो फिर भारत देश में इस मशीन को इतना योगदान क्यों दिया जाता है। अगर भाजपा ईमानदारी से चुनाव जीत रही है तो एक चुनाव बैलेट पेपर से कराने में भाजपा को आपत्ति क्या है, क्योंकि भाजपा को डर है कि उसको करारी हार मिलेगी। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकल गए, लेकिन इधर संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री है वो फर्जी है और उन्होंने जांच के लिए एक याचिका भी दायर कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की अगर जांच कराई जाए तो वो सच सबके सामने आ जाएगा, और अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सही है, वाकई में वो असली है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उस डिग्री को दिखाने में डरते क्यों हैं। दीदी के भतीजे को जाना होगा जेल, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी की बेहिसाब काली दौलत की खोल दी पूरी कुंडली। कोलकाता नगर निगम और निकाय विभाग की जांच में अभिषेक बनर्जी से जुड़े कुल 42 संपत्तियों की पहचान की गई, जिसमें से 24 संपत्तियां और ब्यौरा खुद सीएम ने सार्वजनिक किया। इसके साथ ही टीएमसी के 3 अन्य बड़े नेताओं की अवैध दौलत का भी खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जनता का पैसा लूटने वाले भ्रष्टाचारी को अब जेल जाना तय है। इंडिया गठबंधन से डरी बीजेपी, मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, मोदी के कैबिनेट के 12 मंत्री हुए बागी। बहुत बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है, जिसने उन्हें कहा था कि 1 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। एनडीए में टूट सामने आ गई है। बगावत पर थे पहले ही बड़े सहयोगी, लेकिन एक और सहयोगी ने दूसरा पैर तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार उनकी बात नहीं मानी गई तो वो राजनीति से अलग रास्ता अपना सकते हैं। आखिर चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा बयान क्यों दिया है, क्या बीजेपी से ऐसी क्या गलती हो गई, इसको लेकर के बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, बंगाल चुनाव में आयोग की बढ़ा दी मुश्किलें। बता दें कि बंगाल चुनाव संपन्न होने के बाद में और शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद में वहां पर एक और नया मामला गर्मा गया है और ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को साइडलाइन करने की बात कर रही है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर वोटों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनाव को रद्द कराने की पूरी प्लानिंग कर ली है।
गृह मंत्री अमित शाह की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। उसका एक दोस्तों पुराना केस है जो ओपन होने वाला है और बताया जा रहा है कि अगर वो केस ओपन हो जाता है तो गृह मंत्री अमित शाह जेल जा सकते हैं। बता दें कि फेक एनकाउंटर मामले में उसको पहले गिरफ्तार किया गया था, चर्चित सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में, और उनको 3 महीने में जेल भी भेजा गया था। लेकिन बाद में उनको जमानत मिल गई। लेकिन जमानत मिलने के बाद आज 2026 में वही केस उनके लिए दोबारा से मुसीबत बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। एनडीए में बड़ी टूट खुल करके सामने आ चुकी है और एनडीए में अपने बेटे निशांत कुमार को यहां पर सीएम पद ना देने की वजह से नीतीश कुमार ने कह दिया है कि मैं अपनों के कहने से आ गया था, लेकिन अपनों के कहने से अब जा रहा हूं और मैं बीजेपी से नाता तोड़ने वाला हूं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर है और विदेश यात्रा से आने के बाद उनके लिए यहाँ पर एक और सरकार गिरने का खतरा उठाना पड़ सकता है। ईवीएम से नहीं, आगामी चुनाव होगा बैलेट पेपर से मिली मंजूरी। विपक्ष को ताबड़तोड़ संघर्ष और मेहनत से आखिरकार बीजेपी को जीत मिल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि एक चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे और सीजीआई ने कहा है कि जहां पर इस मशीन को बनाया गया है, अगर वही देश इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम भी एक चुनाव बैलेट पेपर से कराने की कोशिश करेंगे। जल्द जाएगी मोदी सरकार। बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी पर लगातार हमला बोलने वाला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गए, जहां से उनकी सांसद भी खतरे में आ सकती है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान कई करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उनकी आय कुल 11 करोड़ बताई गई है। यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ईरान इजराइल युद्ध फिर भड़का। भारत ने जारी की एडवाइजरी। करीब 2 महीने की शांति के बाद ईरान और इजराइल के बीच एक और फिर युद्ध तेज हो गया है। ईरान ने तेल अवीव समेत कई इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसके जवाब में इजराइल ने तेहरान, तबरेज और अन्य सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। हमलों के बाद इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे और लोगों को बंकरों से शरण लेनी पड़ी।